हेलो दोस्तों, 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। तेजाब से हमले की मार झेलती युवतियों या महिलाओं के जीवन के बारे में सोचना जब किसी अन्य संवेदनशील व्यक्ति के लिए बेहद तकलीफदेह होता है तो पीड़िता के दुख और उनकी चुनौतियों का महज अंदाजा ही लगाया जा सकता है। विडंबना यह है कि लंबे समय से चिंता जताए जाने के बावजूद अब तक शासन के स्तर पर ऐसी कोई ठोस व्यवस्था अमल में नहीं आई है कि इस तरह के अपराध रोके जा सकें। तेजाब से हमले की त्रासदी झेलने वाली पीड़ित लड़कियों के लिए शासकीय स्तर पर मुआवजे की राहत के लिए जो व्यवस्था की गई है, अगर उसमें भी लापरवाही या फिर बेईमानी की जा रही है तो इसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक देश भर में तेजाब से हमले के 1273 मामलों में करीब 800 पीड़िताओं को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। आयोग ने ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत संज्ञान लेने को कहा है, यानी जो काम सरकारों को अपनी ओर से बिना किसी के याद दिलाए खुद करना चाहिए था, उसके लिए महिला आयोग को याद दिलाना पड़ रहा है। पैराग्राफ। मौजूदा दौर में दुनिया में शांति और एकता बनाए रखना आसान काम नहीं है। कुछ कूटनीतिक षड्यंत्र और कुछ अलगाववादी सोच हिंसा फैलाने के लिए पर्याप्त होती है। कई देशों में तो हिंसा इस कदर भड़क गई है कि स्थानीय लोग जीवन की परिभाषा तक भूल गए हैं। इसके बावजूद कुछ शांति दूतों ने एकता अभियान को एक छोर से चालू रखा है। हालांकि ऐसे लोगों को पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर ऐसे प्रयासों की वजह से देर सवेर बहुसंख्यक लोग सही राह पकड़ लेते हैं। पैराग्राफ। जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें प्रजाति अभिज्ञान की समझ हो। कोई प्रजाति तभी बचाई जा सकती है जब उसके गुण दोषों से जनमानस का परिचय हो। हरित क्रांति के दौरान भारत लाए गए गाजर घास को अगर लगातार 5 दिनों तक साफ किया जाए तो फिर मजदूर को अस्थमा जैसी घातक बीमारी पकड़ सकती है। आवश्यक है कि इसी गुण दोष को सेमिनार एवं प्रतियोगिताओं के माध्यम से सबसे निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने की, तभी जैव विविधता को वास्तविक रूप में संरक्षित किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि जिसके द्वारा जैव विविधता को रक्षित किया जा सकता है वह है विकास के आयाम में बदलाव। जो विकास आज मूल रूप से धन संचयन एवं आर्थिक लोलुपता के कारण प्रकृति
को नोच रहा है उसे बस सीमित करने की। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पाने की इच्छा छोड़कर विकास को सीमित करने की ओर कदम बढ़ाएं तो फिर जैव विविधता और प्रकृति फिर अपने वास्तविक रूप में लौट जाएंगे। विराम समाप्त।